हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं स्नेक बाइट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस देखना है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो इन टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इसकी जो है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करके, ताकि आपके पास इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको इंग्लिश का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए का सोल्यूशन चाहिए तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने टीएमए यानी असाइनमेंट भी बना सकते हैं। अब चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं स्नेक बाइट को। हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल, यानी क्या कभी आपने किसी एनिमल को टीज किया है, परेशान किया है। वट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू, आपके घर के बड़ों ने आपसे क्या कहा होगा उस टाइम पर जब आपने किसी एनिमल को टीज किया हो। हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट, और उस एनिमल ने कैसे रिएक्ट किया। डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल फेल्ट, क्या कभी आपने सोचा कि उस एनिमल ने कैसा महसूस किया होगा जब आपने उसको परेशान किया होगा। इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज़ एन इनोसेंट यंग बॉय, ये कहानी एक लड़के की है जिसमें एक राजा नाम का लड़का है, वो नरेटर है स्टोरी का, उसी ने कहानी बताई है। तो वो एक इनोसेंट यंग बॉय है। ही इज़ एडवेंचरियस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर्स लाइक स्नेक्स एंड बीज। तो वो जो लड़का है ना राजा, वो काफ़ी एडवेंचरियस है और उसको ना क्रिएचर्स के साथ छेड़खानी करना अच्छा लगता है, जैसे कि स्नेक्स के साथ, बीज के साथ। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसको लेकर के काफ़ी कंसर्न्ड हैं कि वो सेफ रहे, वो वेलबींग को लेकर काफ़ी कंसर्न है उसकी। वंस व्हेन अ बी स्टिंग्स हिम दे थिंक ही हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक। एक बार क्या हुआ कि उसको एक बी ने, बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी ने उसको काट लिया। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये लगा कि शायद उसको सांप ने काट लिया है। His grandfather takes him to a man whom he believes can cure snake bite. अब उसके जो ग्रैंड फादर थे वो उसको एक ऐसे आदमी के पास लेकर के गए जो कि स्नेक बाइट का क्योर करना जानता था। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी वॉट हैपन्स। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली इस कहानी का जो टाइटल है वो है स्नेक बाइट, जिसका मतलब होता है सांप का काटना। तो क्या राजा को एक्चुअल में सांप ने काटा या नहीं, और उसका क्योर कैसे किया गया, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। तो यहाँ पर नरेटर कहता है कि एक दिन मैंने ना एक छोटा सा स्नेक देखा जो हमारे घर के कंपाउंड में ऐसे ही घूम रहा था, रेंग रहा था। इट वॉज क्रॉलिंग अलोंग स्लोली बट वैन इट सॉ मी इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हिड इटसेल्फ इन अ कोकोनट शेल। तो वो जो छोटा सा स्नेक था ना वो ऐसे ही क्रॉल कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, मतलब राजा को, नरेटर को देखा, तो वो जो है एकदम से क्विकली वहाँ से मूव हो गया और उसने खुद को एक कोकोनट शेल में छिपा लिया। कोकोनट शेल का मतलब जैसे कि नारियल का ऊपर का खोल होता है, तो वो छोटा सा स्नेक उसके अंदर जाकर के छुप गया। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद अ स्टोन। अब यहाँ पर राजा कहता है कि मैं ना धीरे से चुपके से वहाँ पर गया उस कोकोनट शेल के पास और उसके मुंह को एक स्टोन से बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर राजा जो है छेड़खानी कर रहा है क्रिएचर के साथ। जैसे ही उसने देखा कि कोकोनट शेल के अंदर वो स्नेक जाकर छुप गया है, तो उसने उस कोकोनट शेल का मुंह ही ऊपर से बंद कर दिया ताकि वो स्नेक उसके अंदर से ना निकल पाए। देन आई टुक द शेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। और उसके बाद राजा ने क्या किया, उस कोकोनट शेल को उठाया और भागता हुआ अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचा। ठीक है, अब देखो ये बताएगा वहां जाके। लुक ग्रैंड मा आई क्राइड आई हैव कॉट अ स्नेक, कि देखो ग्रैंड मा, मैंने ये जोर से उनसे कहा कि देखिए मैंने एक स्नेक को पकड़ लिया है। स्नेक आस्क्ड ग्रैंडमदर इन अलार्म। अब जैसे ही ग्रैंडमदर को पता चला वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा स्नेक पकड़ा तुमने। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प, उन्होंने जल्दी से आवाज़ लगाई हेल्प के लिए। ग्रैंडफादर केम रनिंग। अब ग्रैंडफादर ये आवाज़ सुन के जल्दी से भागते हुए आए। When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. जैसे ही ग्रैंडफादर को पता चला कि मैंने एक जो है इस शेल के अंदर एक स्नेक को पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे उसको छीना और उसको फेंक दिया, उस कोकोनट शेल को। द स्नेक crawled away and disappeared behind the some bushes. अब जैसे ही उस कोकोनट शेल को फेंका गया तो उसमें से स्नेक निकल कर बाहर आया और धीरे धीरे वो झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप गया, गायब हो गया। ग्रैंडफादर warned me never to go to near a snake because snakes were very dangerous. अब ग्रैंडफादर ने मुझे ना अलार्म किया, मतलब मुझे वार्निंग दी कि आगे से कोई भी तुम स्नेक मत पकड़ना क्योंकि स्नेक बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग ऑन माई फिंगर।
लेकिन राजा काफ़ी शरारती था तो वो यहाँ पर भी नहीं रुका। शाम के टाइम उसने क्या किया कि उसने एक बी को पकड़ने की कोशिश की, मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश की। आई फेल्ट अ शार्प पेन, ठीक है। तो उस बी को जैसे ही राजा पकड़ता है तो उसने ना उसकी फिंगर पर काट लिया। तो राजा कहता है कि मुझे ना बहुत तेज़ पेन हुआ मेरी फिंगर में। आई ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. तो राजा कहता है कि मैं गया ग्रैंड मदर के पास दौड़ता हुआ और उनसे कहा कि मुझे काट लिया गया है फिंगर पर और प्लीज़ कुछ करो ताकि मेरे जो फिंगर का पेन है वो रुक जाए। ग्रैंड मदर ने सोचा दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक, कि शायद मुझे एक स्नेक ने बाइट कर लिया है। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, उन्होंने ग्रैंडफादर को आवाज़ लगाई। कम एंड सी वॉट हैज़ हैपन टू राजा, उन्होंने कहा ग्रैंडफादर से कि आओ जल्दी देखो राजा को क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी राजा जो है बाज नहीं आया, उसने कुछ ना कुछ किया है। ग्रैंडफादर केम एट वंस, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वॉज अ ब्लू मार्क। अब देखो ग्रैंडफादर वहाँ पर जल्दी से आ गए, उन्होंने राजा की फिंगर को देखा और उस पर उन्होंने ब्लू मार्क पाया कि वहाँ पर एक नीला निशान पड़ गया था। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग। ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, उन्होंने फटाफट से ना मुझे अपनी गोद में उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। ही रेन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स, वो अपना गार्डन की तरफ दौड़े दौड़े, मतलब उन सभी चीज़ों को क्रॉस करते हुए पैडी फील्ड्स की तरफ भागे हुए जा रहे थे। ही रेन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम। तो दादाजी जो है दौड़ते रहे, वो तब तक नहीं रुके जब तक वो एक छोटे से घर के बाहर नहीं पहुंच गए और ये घर उनके घर की से थोड़ा सा दूरी पर था। देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर, फिर उन्होंने उस आदमी को वहाँ पर आवाज़ लगाई जो उस घर के अंदर जो आदमी रहता था। An old grey-haired man came out of the house. He knew the cure for snake bite. अब जैसे ही ग्रैंडफादर ने आवाज़ दी उस घर के बाहर जाकर, वहाँ से एक ओल्ड मैन निकला बाहर। वो ओल्ड मैन इतना ओल्ड था कि उसके सिर के बाल भी सफ़ेद हो रहे थे, ठीक है। तो उसको पता था, उसको स्नेक बाइट का क्योर करना आता था, सांप काटे का इलाज वो जानता था। ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि वो मुझे क्योर करे, मेरा इलाज करें। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, वो ओल्ड मैन मुझे अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। उस ओल्ड मैन ने मेरी फिंगर को देखा और मुझसे कहा कि बिल्कुल शांत हो जाओ, चुप होके बैठ जाओ और बिल्कुल हिलना मत। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, मैं ग्रैंडफादर की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रास वेसल, सैट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग सम मंत्रास। उसके बाद ओल्ड मैन ने मुझे कुछ पानी पीने के लिए दिया, एक ब्रास वेसल में, मतलब तांबे के कुछ बर्तन में, ग्लास में पानी पीने के लिए दिया और मेरे सामने वो बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका स्नेक बाइट का क्योर हो रहा था राजा का। I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me, but grandfather held me tight and did not allow me to talk. मैं बताना चाहता था कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा है, मुझे तो बल्कि एक मधुमक्खी ने काटा है, बट ग्रैंडफादर ने मुझे टाइटली पकड़ रखा था और उन्होंने मुझे बिल्कुल बोलने ही नहीं दिया। ग्रैंडमदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर, दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी। अब तब तक ग्रैंडमदर भी वहाँ पर आ चुकी थी और जो हमारे आसपास के कुछ लोग थे एरिया के, वो भी आ गए थे और वो सब बहुत ही सैड लग रहे थे और चुपचाप शांत होकर खड़े होकर देख रहे थे सब कुछ। बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप, अब इस टाइम तक मेरी फिंगर का जो पेन था वो भी मतलब ख़त्म हो गया था, रुक गया था। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट, लेकिन फिर भी अभी मुझे थोड़ी देर वहाँ पर बैठना था क्योंकि मेरा यहाँ पर स्नेक बाइट का क्योर हो रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, वॉश्ड माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक। अब कुछ मिनट के बाद वो ओल्ड मैन खड़े हुए, उन्होंने मेरी फिंगर को वॉश किया और मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी थोड़ी देर और तुम चुप बैठे रहना। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सैड, Thank God you brought Raja in time. He is out of danger now. It was indeed a poisonous snake that bit him. तो फिर मतलब उस ओल्ड मैन ने ये कहा, ग्रैंडफादर की तरफ को मुड़ा वो और उसने बोला कि थैंक गॉड आप लोग राजा को टाइम रहते ले आए, अब वो खतरे से बाहर है क्योंकि उसको एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था, ठीक है। तो आप उसको टाइम पर ले आए, मैंने उसका इलाज कर दिया है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल ऑफ अदर्स थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैन वो इलाज कर चुके थे मेरा, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे सभी ने उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला कि भाई तुमने तो जादुई इलाज कर दिया है राजा का। और जब सब घर लोग वापस आ गए तो सबने जो है मतलब ग्रैंडफादर ने उस ओल्ड मैन के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे थैंक्स करने के लिए।
शंकर लाइफ विथ ग्रैंडफादर अ स्टोरी फ्रॉम दी कलेक्शन, यहाँ से लिया गया है। और विद दिस द स्टोरी एंड्स, तो यहाँ पर बेसिकली कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको पढ़कर मज़ा आया होगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि शरारती है ये बच्चा राजा नाम का, उसको काटा वाटा सांप ने नहीं था, लेकिन जो ओल्ड मैन था उसने सारा क्रेडिट ले लिया कि भाई मैंने इसका इलाज कर दिया है। तो ये छोटी सी कहानी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे यूजफुल वीडियोस के लिंक है, उनको एक बार जरूर से चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।